नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट UPSC Geo Scientist 2025 questions of history. And guys, trust me, the questions were, I will say, difficult. The level will be, जो level of questions will be, I will say, moderate to difficult. I will not say it is easy. Some one or two questions are easy, but rest all the questions are at the level of UPSC Civil Services examination. तो हिस्ट्री का लेवल यूपीएससी ने काफ़ी इंक्रीज कर दिया है और यूपी हिस्ट्री इतनी फैक्चुअल होती है, इतना फैक्ट होता है कि इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। यूपीएससी इजी बनाना चाहता है बट कंटेंट जो है मार्केट में वो सही नहीं है, वो यूपीएससी के रिलेवेंट नहीं है। लोग पीवाईक्यूज नहीं करते हैं ये बाकी यूपीएससी के एग्जाम्स को और वेरियस कोचिंग्स के मटेरियल्स। आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। मतलब आपको पीवाईक्यू करने सबसे मस्ट है। आप शुरुआत करिए। देखो, स्ट्रेटजी अगर किसी सब्जेक्ट को आपको स्टार्ट करना है तो आप पीवाईक्यू लीजिए सारे, देन फिनिश वन चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो कैसे याद करना है, फिनिश वन चैप्टर, रीड करिए, फिनिश वन चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। स्टार्ट करिए 11th टू 12th। 6 7 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश है यार। आप बेसिक इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं, और इंग्लिश नहीं समझ सकते तो बेसिक हिंदी समझिए। तो बेसिक को पढ़िए, आपको समझ नहीं आ रहा तो भी एक बार पढ़िए, अच्छे से रीडिंग करिए, देन गो टू क्वेश्चंस एंड देन रीड पीवाईक्यू फ्रॉम सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए। आप ये मत देखिए कि सिर्फ आपको यही करना है। एनडीए कंबाइन लीजिए सबके, उस टॉपिक से जो भी चैप्टर लिया है ना उस चैप्टर के कंबाइन कीजिए। ये सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, देन जियो साइंटिस्ट, जीएस के ही तो करने हैं। देन सीआईएसएफ के क्वेश्चन होता है, और वेरियस अदर यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं कई। सबके क्वेश्चन एक प्लेटफॉर्म पे लाइए और उनको उस चैप्टर के खत्म करिए। ट्रस्ट में वो क्वेश्चन, वो चैप्टर आपको इतने अच्छे से आ जाएगा और फिर उसको 2 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको उसके बाद कभी डाउट नहीं होगा। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो अपने चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो आजकल जो पेशवा और ये जो शिवाजी जी पे, मराठा एम्पायर पे काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। हम इसी में कर लेंगे पेशवा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अष्टप्रधान। जो अमंग द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स। ये शिवाजी के अष्टप्रधान है, वो ऐसा पूछ रहा है इनमें से कौन है जो डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स, कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं थे बिसाइड्स सिविल ड्यूटीज। मतलब कह रहा है इनमें से ओनली सिविल पूछ रहा है कि ओनली सिविलियंस कौन थे, सिविल ड्यूटीज। ठीक है, ओनली सिविल ड्यूटीज, बस इतना ही पूछ रहा है। देन ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, सुमंत एंड पंडित राव। अब इसकी थ्योरी कहाँ से है, देखो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और ये आपको वेरियस अदर सोर्सेज में भी मिल जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो ये कंटेंट जो मैंने लिया है, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है क्लास 11th की। ये उसी से डायरेक्ट कंटेंट लिया है मैंने। और मुझे तमिलनाडु बोर्ड का जो भी कंटेंट है ना, इनको अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत अच्छे लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में लिखा है। तो कुछ कंटेंट उसमें कम है आई विल से, बट बहुत है काफी, वो भी याद हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखो, शिवाजी वॉज ऑल्सो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ही लेड द फाउंडेशन of sound system of administration. The king was pivot of government and he was assisted by council of ministers called अष्टप्रधान। जैसे आजकल है ना council of minister, डिफेंस मिनिस्ट्री, then home ministry, then finance ministry, power ministry and various other ministers are there, tribal ministry etc etc। तो वैसे ही अष्टप्रधान, इसने 8 मिनिस्टर्स बनाए थे। तो उसमें सबसे टॉप पे था पेशवा, द फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, और लेटर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। लेटर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, पीएम। एंड फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था पेशवा। देन सेनापति, तो ये तो मिलिट्री के लिए ही होगा सेनापति, और इसको सर ए नौबत भी बोलते थे। देन अमात्य, अमात्य कौन थे, जैसे ये अमात्य आपको मौर्यन में भी मिल जाएगा। ठीक है, मौर्यन में भी मिल जाएगा, अकाउंटेंट जनरल। देन वकनविस, वकनविस कौन था, इंटेलिजेंस पोस्ट, हाउस होल्ड। तो ये तो देखो ये भी मिलिट्री के रिलेटेड हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। देन सचिव, सचिव जी आपने मूवी भी देखी होगी सचिव, जो सीजन है पंचायत का उसमें सचिव, तो कोरस्पोंडेंस है। देन सुमंत, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो सुमंत थे वो सेरेमनीज के मास्टर थे। न्यायाधीश, जस्टिस, देखो ये इजी है याद करना, न्यायाधीश। देन ये इज ऑल्सो इजी।
8 में से 2 तो सेनापति और न्यायाधीश आप याद ही कर सकते हैं। देन सचिव इज ऑल्सो ईजी, लेट्स टेक दिस पेन। सचिव इज ऑल्सो ईजी गाइस, ठीक है, सचिव याद करना भी आसान है। देन फाइनली पंडिता राव, चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो चैरिटी और रिलीजियस ये तो 100% क्या होगा, सिविल ही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो पेशवा, पेशवा तो नहीं होगा। देन अमात्य, देन सुमंत, सुमंत कह रहा मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एंड देन पंडित राव। अब देखो ये मैं ये कहूंगा कि आपको कंटेंट याद भी है, इफ यू इवन रिमेंबर द कंटेंट देन ऑल्सो इट इज वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इवन बुक्स में एनसीईआरटीज में सेम कंटेंट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी ऑल्सो, बट दिस वन इज तमिलनाडु कंटेंट, तमिलनाडु बोर्ड बुक। सो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बट यह कहीं नहीं लिखा है कि सेनापति के अलावा कि आपको मिलिट्री में इन्वॉल्व कौन था, सिविल सिविल कौन था, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बट देखिए जो 100% देखो पंडिता राव तो 100%, चैरिटीज और रिलीजियस में कोई मिलिट्री का रोल नहीं होगा, तो 4 तो आंसर में होना ही चाहिए। तो 4 अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा। देन पेशवा, देखो पेशवा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ तो मिलिट्री पावर हो ही सकती है, समझ रहे हैं। तो 1 4 और 4 में मारना हो तो मैं कहूंगा 4 ही आंसर होना चाहिए। इसकी अभी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब पेशवा में कह रहा है फाइनेंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया हो, तो कुछ लग रहा है कि 4 हो सकता है। अब देखो सुमंत, 2 3 भी तो आंसर होना चाहिए, लेकिन 2 है मात्य अकाउंटेंट जनरल, एंड 3 इज सॉरी 2 है एंड 3 इज सुमंत, सुमंत इज मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अब देखो हो सकता है अकाउंटेंट जनरल जनरल इसके पास कोई मिलिट्री हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता गाइस, समझ रहे हैं। हो सकता है मिलिट्री को सैलरी देता हो सुमन अमात्य, बट डेफिनेटली जो डी है पंडिता राव ये तो 100% सिविलियन होगा, चैरिटी में और रिलीजियस फंक्शन में मिलिट्री का कोई रोल नहीं है। बाकियों में हो भी सकता है, अकाउंट्स में हो सकता है, सेरेमनीज में हो सकता है कि कोई मिलिट्री सेरेमनीज हो सकती है, बट चैरिटीज में कोई मिलिट्री चैरिटीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, डी इज आई थिंक राइट। बट ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखो, ये इजी क्वेश्चन था, इफ यू नो, इफ पीवाईक्यू सॉल्व, अगर पीवाईक्यू सॉल्व है देन इजी, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, ये भी बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। आप पीवाईक्यू छोड़िए और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कह रहा बैटल ऑफ चिन्हत, फॉर्ट बिटवीन, चिन्हत बैटल कब किसके बिटवीन हुई थी, शिवाजी एंड मुगल फोर्सेस, मराठा एंड अफगान 1760, then before third battle of Panipat, then rebels of 1857 and British, and Tipu Sultan and Nizam in 1794। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर मारेंगे, अगर आपने फैक्ट नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि इम्पॉसिबल है सॉल्व करना एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन देखो 1857 की क्रांति का आंसर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है 1857, और अगर 1857 ऑप्शन में मेंशन है तो उसके आंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। देन गाइज अब आप देखिए 2018 एंड एनडीए का क्वेश्चन, देन 2015 सीडीएस का क्वेश्चन, तो 2 साल की क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को पढ़िए गाइज। आप पहले नेम द रिबेल्स हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ चिन्हत इन कोर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। नहीं पी लिया गाइज मैंने, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वाटर क्राइसिस अभी भी चल ही रहा है और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, तो वी शुड सेव वाटर एज मच एज पॉसिबल। सो अब देखिए 2018 का जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है चिन्हत, बैटल ऑफ चिन्हत डायरेक्ट, अब पूछा है 1857 से रिवोल्ट। तो इस क्वेश्चन में ही आपको कहते हैं ना और ऑप्शंस पढ़िए, नहीं, बस ये क्वेश्चन ही जिसको पता है कि नेम द रिबेल जिसने फॉट किया था, तो नेम द रिबेल नहीं पूछा हमें, लेकिन बैटल ऑफ चिन्हत 1857 1857 रिबेल, तो एक ही ऑप्शन है 1857 रिबेल, समझ रहे हैं। आप ये सब छोड़िए, इसका आंसर क्या है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ईयर से क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। देन
अब ये देखिए CDS 2015 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौलवी अहमदुल्ला शाह, देखो अहमदुल्ला शाह है, अभी इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया। देखो 15 के क्वेश्चन से 18 सॉल्व हो रहा है और 18 के क्वेश्चन से 25 सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं जो भी करा रहा हूँ यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025, इसके क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सा है ये, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, ठीक है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, थोड़ा फुल फॉर्म बेटर रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, which of the following statements about Maulvi Ahmadullah Shah who played an important part in revolt of 1857, देखो he was popularly known as डंका शाह और द मौलवी विद ड्रम, देखो डंका मौलवी विद ड्रम एक ही बात है, डंका है तो मौलवी विद ड्रम होगा तभी डंका बोल रहे हैं। ही फॉट फेमस बैटल ऑफ चिन्हट, देखो फेमस बैटल ऑफ चिन्हट बोल रहा है। फिर कह रहा है ही वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस। अब यही इस मतलब इस बंदे की जो खासियत है, और आई विल से द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, दैट ही एक्चुअली वॉन द वॉर, समझ रहे हैं। ही वॉन, ब्रिटिश वॉज, ही वॉन एंड ब्रिटिश वॉज डिफीटेड, ब्रिटिश डिफीटेड हुए थे इसमें, तो ही वॉज, आई एम सॉरी गाइस, ही वॉज नॉट किल्ड, तो तीसरा इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी 1 and 3, आई एम सॉरी 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 सॉरी, 3 इज रॉन्ग, तो 3 एलिमिनेट करिए और 1 and 2 आंसर विल बी डी। अब ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, इसका आंसर क्या है, सी, द रिबेल्स ऑफ 1857 एंड द ब्रिटिश फोर्सेस, बैटल ऑफ चिन्हट। अब यूपीएससी में आएगा तो आप याद रखिए चिन्हट बैटल, रिबेल जो है वो 1857 से रिलेटेड है। डंका शाह, इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला, देन आपको क्या याद रखना है, डंका शाह, देन आपको क्या याद रखना है, चिन्हट, देन आपको क्या रखना है, वॉन, ये 4 रखने हैं, वॉन बैटल, वॉन दी बैटल। एक और पॉइंट याद रखना है आपको, 1857, बस ये 5 पॉइंट याद रखने हैं इससे रिलेटेड और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसा भी आएगा तो। देन देखिए वो भी टफ, पहला भी टफ था, दूसरा भी टफ, दिस इज ऑल्सो टफ, ठीक है। ये इसके तो कहीं आपको सोर्स भी नहीं मिलेंगे गाइस। इस क्वेश्चन में बस आपको कह रहा है नॉट करेक्ट बोला है, बट भक्ति पॉइंट्स को मैच करना है वर्क से। देखो ये जो है जयदेव और गीता गोविंदम ये सही है, मतलब ये गलत मैच नहीं है, ये 100, ये मुझे मुझे सिर्फ एक ये पता था मेन, और फिर भी ये क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्वेबल था। जो मैंने सोचा, जब मैंने खुद से इसका आंसर सोचा तो आई वॉज एबल टू थिंक करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका आप क्वेश्चन पढ़िए, नानेश्वरा, देखो मेरे हिसाब से इसमें जे साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। नानेश्वरा, भवार्थ दीपिका, देन जयदेव, गीता गोविंदा, एकनाथ, देखो एकनाथ, तुकाराम, ये सब आपने पढ़े होंगे, इसका भावार्थ रामायण। देन तुलसीदास, तुलसीदास का क्या कह रहा है, अध्यात्म रामायण। अब देखो तुलसीदास का कंटेंट ये तमिलनाडु बोर्ड का ही कंटेंट है, तमिलनाडु बोर्ड जो 11th की बुक है उसी का कंटेंट है। इसमें देखिए कह रहा है इन 13th सेंचुरी माधव, मैं वो करूंगा थोड़ा हाईलाइट, माधव फ्रॉम कन्नड़ रीजन प्रोपोगेटेड द्वैता, देखो माधवाचार्य द्वैत और डुअलिज्म मतलब ऑफ जीवम, जीवात्मा एंड परमात्मा। अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट अ रियलिटी, गॉड सोल मैटर आर यूनिक, गॉड अलग है, गॉड सोल मैटर आर यूनिक। देखो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, माधव, माधव, ठीक है। देन निम्बक, निम्बर्क एंड वल्लभाचार्य वर अदर preachers of Vaishvanite भक्ति इन तेलुगु, तेलंगाना रीजन, ठीक है। ये तेलंगाना कुछ समथिंग रिलेटेड लग रहा है। देन सूरदास वॉज अ डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य
and he popularized Krishna cult. Mirabai was a great devotee of Krishna. She was popular in Rajasthan. Then Tulsidas was a worshipper of Rama and composed Ramcharitmanas, हिंदी वर्जन ऑफ रामायण. तो अध्यात्म रामायण नहीं लग रहा है इसका आंसर. इसका आंसर रामचरित मानस ये होना चाहिए तुलसीदास वाले का. तो इसका आंसर डी होना चाहिए. ठीक है. देखो एक तुलसीदास पे CAPF 2020 में क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास किस किस का ऑथर है. रामचरितमानस, पदावली एंड कवितावली. ठीक है. देखो रामचरितमानस तो सबको पता है, तो या तो ए या सी या डी. ठीक है. अब तीनों सही जनरली होते नहीं है, तो एक तो गलत होना ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा. अभी इसमें भी देखो बस लॉजिक यही है कि आप एक से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, फिर भी आप ए और डी में फंसी जाते. तो ये गलत है. ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है. कवितावली एंड रामचरितमानस इसमें तुलसीदास. अब ये जो ये कंटेंट हम पूरा ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे भी काम आ जाए किसी न किसी एग्जाम में. देखो रामानंद एंड कबीर एंड नानक remained great remain great apostles of bhakti cult. They drew inspiration from old masters but showed a new path. They helped the common people to shed old superstitions and attain salvation through bhakti. Unlike early reformers, they are not linked to any particular. देखो ये important है. They are not linked to any particular religion and did not believe in rituals and ceremonies. They condemned polytheism and believed in one God. They strongly believed in bhakti and only means of salvation. They also emphasized in fundamental of. और फिर रामानंद के बारे में थोड़ी दो चार लाइनें बताया कि रामानंद इलाहाबाद से थे एंड फॉलोअर रामानुजा, और बनारस आगरा में फाउंडेड हिज ओन सेक्ट, प्रीच्ड हिज इन हिंदी लैंग्वेज में अप्रोच किया था. ही वर्शिप रामा. तो इतना आप याद करिए. देखिए माधवाचार्य का द्वैतवाद था. माधवाचार्य द्वैतवाद. देन निम्बर्क एंड वल्लभाचार्य ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन से थे. ये याद रखिए, इन पे क्वेश्चन आ सकता है. मीराबाई राजस्थान से थी. एंड तुलसीदास ने दो बुक लिखी है, एक रामचरितमानस एंड एक कवितावली. देखो ये इसका इजीएस्ट क्वेश्चन था. ये हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से ये, क्योंकि कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड इन गॉड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद में सबसे फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड था. तो गाइज इंद्र होगा आंसर. ये आपको मेरे जो 2 आवर्स मैंने एक एंशियंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स, ये एक लेक्चर है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखिए. 2 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री बहुत, और मैंने एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है. थोड़ा फास्ट पढ़ाया है डेफिनेटली, और वो थोड़ा रिवीजन से रिलेटेड है. उसमें मैंने रिवीजन ही कराया है मेनली. बट अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा है तो आप उसको सुनिए अच्छे से, एक दो बार तो सुनना ही पड़ेगा. 2 बार अच्छे से सुनिए, फिर वो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. प्रेफिनिटी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए. ठीक है. वहाँ से नोट्स डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, और अगर आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप है, टैब है, तो वहाँ पे पढ़िए, और फिर लेक्चर से उसको रिलेट करिए. और एक दो मैं बता रहा हूँ, आपकी 2 से 3 दिन में एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आप सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री 2-3 दिन पढ़ेंगे करंट अफेयर के साथ. करंट अफेयर थोड़ा बहुत डेली पढ़ना है. देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीरा शिवा मूवमेंट. देखो ये रिपीटेड है, PYQ की थीम है. ठीक है. कह रहा है विरा शिवा मूवमेंट वाज लेड बाय बासवन्ना. सही है. विरा शिवा वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा. देखो एग्जैक्ट लाइन है ये. और वचन्नास कंपोज्ड इन कन्नड़ा आर मेन कंपोजिशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द वीरा शिवा ट्रेडिशन. ये भी सही है. गाइस ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. अब देखो इसका मैं सोर्स दिखाता हूँ. देखो CAPF 2020 का क्वेश्चन देखिए. दे बरी देयर डेड. कह रहा है दे बरी देयर डेड. किसके बारे में पूछ रहा है? लिंगायत्स के बारे में. किसके? लिख देता हूँ. लिंगा, सॉरी, लिंगायत्स. कह रहा है दे बरी देयर डेड. ठीक है.
दे आर द ग्रेट बिलीवर्स इन कास्ट सिस्टम। देखो कह रहा ग्रेट बिलीवर्स इन कास्ट सिस्टम, नहीं, ये वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ग्रेट बिलीवर थोड़ी होंगे यार, अगेंस्ट होने चाहिए। कोई नया कास्ट आ रहा है, देखो बाद में जो भी ट्रेडिशन आया है, कोई रिलीजन आया है, कोई संगठन आया है, एनीथिंग, वो सब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ही आए हैं, क्योंकि जो ऋग वेदा वेदास थे, जो वर्णा सिस्टम था, उससे बहुत लोग सफर कर रहे थे, और उसकी वजह से बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आई, और सब देवर और अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। तो ये आप टू को एलिमिनेट करिए, इसमें टू एलिमिनेट करते ही आप 1 और 3 में आ जाएंगे, तो 1 तो सही हो ही गया। एंड देवर अगेंस्ट, देखो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव, एंड ये ऑल्सो पॉजिटिव, ये न्यूट्रल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नहीं कहूंगा, न्यूट्रल, ये पॉजिटिव है। थर्ड वन कह रहा दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे और विडो मैरिज, पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव नहीं है गाइस कि चाइल्ड मैरिज को अगेंस्ट है और विडो मैरिज कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो इसको भी मैं अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ, एक सेम क्वेश्चन सीडीएस 2022 में भी आया है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीरा शिवा मूवमेंट, जो वीरा शिवा मूवमेंट कर्नाटका में है, उसका फाउंडर कौन है, बासवन्ना। देखो बासवन्ना, वीरा शिवा मूवमेंट, इधर आइए, ईयर, वीरा शिवा मूवमेंट वाज लेड बाय बासवन्ना, और इधर देखिए बासवन्ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1 इज करेक्ट, समझ रहे हैं। और इससे देखिए चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, वरी दे डेड, लिंगायत्स, देखो लिंगायत्स नाम ही है, तो क्या होंगे, मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा। और तीसरा भी सही है, देखो अब इसका एग्जैक्ट एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो सिविल सर्विसेज 2016, इसमें भी सेम क्वेश्चन आया है इसी टॉपिक पे, कह रहा है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिद्धास ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडम्ड आइडल्ट्री, कह रहा मोनोथिस्टिक थे एंड आइडल्ट्री को कंडम करते थे, कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है। देन लिंगायत्स, लिंगायत पूछा था ना, ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिवर्थ, क्वेश्चन क्या थे, रिजेक्टेड कास्ट हियरार्की, अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, दे बरी देयर डेड, रिवर्थ को क्वेश्चन किया, दे वर बिलीवर, नहीं, दे आर अगेंस्ट, देन देन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन दिस, रिजेक्टेड कास्ट थ्योरी एंड, दोनों स्टेटमेंट सी आंसर, समझ रहे हैं देखो कैसे यूपीएससी सबको लिंक करता है। और ये सारी लाइनें आपको एनसीईआरटी है, ये भक्ति सुफी वाला चैप्टर है, थीम्स एनसीईआरटी है, उसका डायरेक्ट यही पेज है, ठीक है। इसमें देखिए 12th century विटनेस्ड इमरजेंस ऑफ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, विटनेस्ड इमरजेंस ऑफ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय ब्राह्मणा बासवन्ना 1106 से 1168, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ कोर्ट ऑफ कालाचुरी रूलर्स, ठीक है। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक तो बासवन्ना, कालाचुरी, हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीराशिवास, हीरोज ऑफ शिवाज एंड लिंगायत्स, ठीक है। तो वीराशिवा हो गया, बासवन्ना हो गया, एंड लिंगायत्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में वीराशिवा हो गया, वीराशिवा हो गया, लिंगायत से लिंगा हो गया, एंड वचन्ना भी दिखाता हूँ अभी, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है, आप याद कर लीजिए इसको। लिंगायत्स कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इन रीजन टू द डेट, और दे वर्शिप शिवा in his manifestation as linga, direct line, men usually wear a small ling in silver case, सिल्वर केस में लिंग पहनते थे, ऑन द लूप स्ट्रंग ओवर देयर लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही हाईलाइट करूंगा, देयर अवार्ड इंक्लूड जनगमा, जनगमा और वॉन्डरिंग मॉक्स, ठीक है। दोज हु रेवर्ड इंक्लूड जनगमा, लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ डिवोटीज विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू द, यूनाइटेड विद शिवा डेथ पे, ठीक है। तो therefore they do not practice funerary rites such as cremation prescribed इतना, instead they bury their dead, bury their dead पूछा है यहाँ देखिए, bury their dead। तो एनसीईआरटी का ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक यही आर्टिकल है, इसको पढ़ के जाइए बस। फिर लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन, कास्ट एंड पॉल्यूशन के आइडिया को चैलेंज किया, एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मणास के लिए इसको चैलेंज किया इन्होंने कास्ट को। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, those won these followers among those who were marginalized
पीपल थे उन, और विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो मार्जिनलाइज थे वो इसको फॉलोअर बने। द लिंगायत ऑल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट पुबर्टी मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। री मैरिज ऑफ विडोज ये भी इन्होंने प्रेफर किया। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीराशैव ट्रेडिशन इज derived फ्रॉम वाचन्नास। मतलब वाचन्ना मतलब क्या होता है? वाक, वाकनाज या वचननाज जो भी बोलिए आप, वाकनाज मतलब वाक्य, वाक्य से रिलेटेड मतलब सेइंग, कुछ बोल चाल, मतलब जो हमने जो इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग है ये डायरेक्ट किसी बुक सोर्स से नहीं मिली है, खाली बातों से मिली है। एंड कंपोज्ड इन कन्नड़ बाय वुमेन एंड मैन हु ज्वाइंट दी मूवमेंट। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। बासवन्ना, कालाचूरी, विराशिवा, लिंगा, ये 4 वर्ड करिए पहले में से। देन मैनिफेस्टेशन एज लिंगा, देन लेफ्ट शोल्डर पे लोग लिंगा पहनते थे। देन जनगमा, ठीक है। देन बरी देयर डेड, यूनाइटेड विद शिवा। चैलेंज किया इन्होंने कास्ट को और पॉल्यूशन को चैलेंज किया। क्वेश्चन किया थ्योरी ऑफ रीबर्थ को, ठीक है, क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रीबर्थ। मार्जिनलाइज्ड लोग इनसे जुड़े थे। पोस्ट पुबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वाचन्नास। अब वाचन्नास का मतलब क्या होता है? सेम, याद रखिएगा, पूछ सकता है अगली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एसोसिएशंस के ऊपर है गाइस। एसोसिएशन के ऊपर आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो उसमें क्या है पूछा है, एसोसिएशंस एंड देयर फाउंडर्स, नॉट करेक्ट पूछा है गाइस इनमें से। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये फेमस है, राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये सही है। बॉम्बे देखो सुचेता कृपलानी का ऐसा वो बाद की है बहुत, वो भी आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका दादा भाई नरोजी है, दादा भाई नरोजी। एंड इंडियन इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब इसका देखो सी का, इसका आंसर सी है। अब देखो रिपीट दिखाता हूँ एग्जाम में। कह रहा है नेम द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग primarily Indian landlord interest that was set up in 1851। लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट देखो राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, यही है इसका आंसर ए, कि जिन्होंने लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट को 1851 में रिप्रेजेंट किया था। और मैंने अलग से इसी में लिख दिया था जब मैंने पढ़ा था इसको। देखो सिविल सर्विसेज 2017, तो ये क्वेश्चन है ना ये वाला, तो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज से इंस्पायर्ड है। देखिए राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पहली स्टेटमेंट राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देन थर्ड देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दो तो डायरेक्ट है। और देखो एक पूछा है मद्रास महाजन सभा, इसका चेट्टी नहीं है। मद्रास महाजन सभा में एक तो है गाइस अय्यर, फिर चरलू, आनंदा चरलू एंड देन राघवाचार्य। ठीक है, राघवाचार्य, ये 3 नाम याद रखिए। तो इसका 1 और 3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट ये देखो CDS 2024, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी एंड केटी टेलांग है यहाँ पर तीसरा। अदर्स लिखते हैं इसने। फॉर्म दी बॉम्बे प्रेसिडेंशियल, सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, ये भी सही लग रहा है। अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए आप, ए होम डेडिकेटेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज ए राइवल टू अबव ऑर्गेनाइजेशन। अब ए होम क्या राइवल बनाएगी क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये बेटर, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है ये क्या है, पीपल फॉर द पीपल, टू हेल्प देम टू क्रिएट अवेयरनेस। तो डेफिनेटली तीसरा गलत है और इसका आंसर बी हो जाएगा। अब मैं इसका जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसमें कुछ समझने का नहीं है, ओनली फैक्ट याद करने हैं। अब बस इनको चारों पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे रिलेटेड थिंग्स जो इसमें क्वेश्चंस में है। ईयर याद कर लीजिए, फाउंडर याद कर लीजिए। कह रहा है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870, भाई जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, MG रनाडे। उसको आप दोबारा भी देखना ही लिखना भी है, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम भी लिख भी लीजिएगा। 1884 मद्रास महाजन सभा, 3 नाम बता दिए ऊपर मैंने, ये 3 नाम है।
ठीक है। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इसका देखो कौन कौन से, मेहता, तिलांग एंड त्याबजी, एमटीटी। देखिए, मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी एंड तिलक, केटी तिलक। तो ये ऑर्डर, और ऑर्डर 1885 में देखो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। देखो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐड कर दी है। जो बांग्ला भाषा वाली है वो राजा राम मोहन राय लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838 में थी। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ एंड दादा भाई नरोजी, ये पहले क्वेश्चन में था, इसमें सुचेता कृपलानी दे रखा था, वो गलत था। देन लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी। ठीक है, देखो ये दोनों लंदन में बनाई थी इन्होंने। देन पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे 1870, इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, यही पूछा था। देन इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस, रविन्द्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा वी राघवाचार्य अय्यर एंड चरलू 1884। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेता है। देन मैंने वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया है तो इस ऑर्डर में भी याद रहेगा, तो बीच में कोई नया आएगा तो लग पाता है, लेकिन इनके ऑर्डर तो याद ही रहेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, त्याबजी, मेहता एंड टिलांग बॉम्बे में। एंड देन कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन डेट 19, इसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डेक्कन राइट्स, इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा ये वाला। इससे पहले वाला ये वाला जो था ये भी टफ था, ठीक है। देन इजी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है डेक्कन राइट्स ऑफ 1875, डेक्कन राइट्स पूछ रहा है पीजेंट का, तो किसके लिए था गाइस? ये जो एक्स्ट्रा लोन ले लिया था कॉटन कल्टीवेशन के टाइम में, एंड देन पीजेंट्स पर भाई कथा को जलाए गए थे उनके, तो वो हुआ था क्योंकि उनसे टैक्स वैक्स वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। डेक्कन राइट ऑफ 1875 वर पीजेंट रिबेलियंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? देखो, जमींदार, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं था, मनी लेंडर्स, पटेल, विलेज हेडमैन। तो देखो कह रहा है ये किसके अगेंस्ट थे। अब पहले इस क्वेश्चन के आंसर से पहले अब ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ऑब्जेक्टिव था उनका? ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो डेक्कन वाले का क्या ऑब्जेक्टिव था? देखो, रिस्टोर द लैंड्स, लैंड रिस्टोर करना है, एंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीजेंट्स ड्यूरिंग सोशल, देखो सोशल ये ऐसा कुछ नहीं है, रिस्टोर द सेल ऑफ लैंड फॉर इनडेप्टनेस टू आउटसाइडर एंड गिव लीगल एड टू, लीगल एड देना इंसॉल्वेंट पीजेंट्स। देखो ये भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसमें या तो ए होगा रिस्टोर द लैंड्स, ठीक है, या फिर डी होगा। अब सोचो क्या होना चाहिए, बिकॉज मैं ये कहूँगा कि ये सी होना चाहिए, कि जो उनकी जो लैंड थी वो कर्जे की वजह से ले ली जा रही थी, ठीक है। देन नेक्स्ट, डेक्कन राइट्स 1875, देखो डेक्कन राइट्स रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम दिस, तो यही एक्ट आ गया सेम। देन डेक्कन राइट्स डिड नॉट स्प्रेड टू होल ऑफ द महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट सेपरेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। सीडीएस 2016 क्वेश्चन है, ब्रिटिश वर अनेबल टू कंटेन द राइट्स एंड दे स्प्रेड, देखो 2 और 3 में कोई एक ही सही होगा, ये तो गलत है, समझ रहे हैं? क्योंकि अनेबल टू कंट्रोल, ये कह रहा है डिड नॉट स्प्रेड होल ऑफ द महाराष्ट्र, क्योंकि ये उसी रीजन तक ही था, ये बाहर नहीं गया था ज्यादा। देन कॉटन बूम इन डेक्कन हैड बीन कॉज्ड बाय आर्टिफिशियल डिमांड, अमेरिकन सिविल वॉर कॉज्ड द इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स, ये भी सही है। देखो तो 3 इज रॉन्ग एंड 1 2 4 इज करेक्ट, आंसर विल बी डी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अभी भी आपको डाउट होगा, तो मैंने एक अच्छी सी थ्योरी ले ली है इसके ऊपर। देखो डेक्कन राइट्स में क्या था कि प्राइमरीली इन पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स थी, इस रीजन में था, ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं था, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के इन रीजन में था। टाइम पीरियड 1875, टाइम ये 1875 याद रखिए। मोस्टली मराठा पीजेंट्स कल्टिवेटेड राइट्स अगेंस्ट मनी लेंडर साहूकार, यही क्वेश्चन था, किसके अगेंस्ट था? मनी लेंडर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, किसके अगेंस्ट था? देखो मनी लेंडर एंड साहूकार, यही तो था कि इनडेप्टनेस के लिए नहीं होना चाहिए, ये रिलीफ एक्ट था महाराष्ट्र
ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी ये नहीं लिखा है किसके खिलाफ था, बट डेफिनेटली इट वाज बिकॉज ऑफ मनी। इसको आप थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे तो आपको ये कभी नहीं गलत होगा। और साहूकार कौन से थे? गुजराती और मारवाड़ीज थे, वो वहां पे आके रह रहे थे और उनको दे वर गिविंग मनी एज ए डेप्ट। अब देखो कॉजेस क्या थे? हैवी डेप्ट बर्डन, क्रॉप फेलियर्स, हाई लैंड रिवेन्यू और टैक्स वगैरह की वजह से, एक्सप्लोटेटिव मनी लेंडर्स थे, देन फेलियर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, कोई रेगुलेशन नहीं थी, रैयतवारी सिस्टम, देन नेचर, राइट्स बिगेन इस एरिया में सुपगांव विलेज नियर पुणे, 30 विलेज में स्प्रेड हुआ था बट नॉट होल ऑफ द महाराष्ट्र। इन्होंने क्या किया था? बाही खाता, इसको बोलते हैं बाही खाता, इसको बर्न किए थे इन्होंने। डेप्ट बॉन्ड्स, लूटेड हाउस ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है, देन रिफ्यूज टू पे डेप्ट्स, नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स बट अगेंस्ट इंडियन मनी लेंडर्स, एंड द मूवमेंट वाज स्पॉन्टेनियस, लोकलाइज्ड एंड लीडरलेस। सम पुलिस मिलिट्री सप्रेस द राइट्स, सेंट सप्रेस हो गया था, प्यूनिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट राइट्स, अरेस्ट, फाइन्स, एंड देन डेक्कर राइट्स कमीशन बिठाई गई, और फाइनली बेस्ड ऑन द कमीशन रिपोर्ट ये एक रिलीफ एक्ट लाया गया जिसमें क्या है कि लिमिटेड एबिलिटी ऑफ मनी लेंडर टू स्यू फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स, लिमिटेड एबिलिटी कर दी, डेप्ट कंसिलेशन बोर्ड्स बनाए, अलाउज रेवेन्यू ऑफिसर्स टू इंटरवीन इन डेप्ट डिस्प्यूट्स एंड प्रोहिबिटेड सिविल डेट्स। इसलिए मेन से एकदम मेंस के लिए आप डेक्कन राइट्स पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बैकग्राउंड भी बता देता हूँ क्यों हुआ था। देखिए हुआ क्या कि अमेरिका अमेरिका में क्या हुई गाइस? अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी 1860 60s के आसपास, ठीक है, 1860s के आसपास सिविल वॉर हुई। तो उससे क्या हुआ गाइस? सिविल वॉर की वजह से दे वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट कॉटन, वो कॉटन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ब्रिटिश ब्रिटिश ने कहा से इंपोर्ट स्टार्टेड कॉटन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इससे क्या हुआ गाइस? इंडिया से स्टार्ट किया, इंडिया को तो अच्छे से लिख दे, कुछ लिखो मत लिखो, ठीक है, इंडिया से स्टार्ट किया उन्होंने। फिर क्या हुआ गाइस? इंडिया में क्या डिमांड इंक्रीज्ड इंडिया में, देन उससे क्या हुआ? मनी लेंडर्स दे स्टार्टेड गिविंग डेप्ट डेप्ट टू पीजेंट्स टू ग्रो कॉटन, एंड व्हेन सिविल वॉर एंडेड व्हेन सिविल वॉर जब एंड हुई, सिविल वॉर एंडेड, तब क्या हुआ गाइस? अमेरिका अमेरिका स्टार्टेड कॉटन एक्सपोर्ट, अमेरिका ने कॉटन एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। अब इंडियन कॉटन डिमांड क्या हुआ? इंडियन कॉटन डिमांड रिड्यूस्ड और एकदम बहुत कम हो गई। तो जो डेप्ट लिए थे गाइस, डेप्ट, अब नॉट एबल टू, जो पीजेंट्स हैं, रैयत्स, नॉट एबल टू पे डेप्ट, और उसकी वजह से क्या हुआ? लैंड वर टेकन, लैंड वर कॉन्फिस्केटेड एंड लीड टू डेक्कन राइट्स। गेटिंग माई पॉइंट? पूरी स्टोरी मैंने एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक कि पहले क्या हुआ कि अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, दूसरा पेन ले लेते हैं। देन कॉटन एक्सपोर्ट वहां से बंद हुआ, ब्रिटिश स्टार्टेड इंडिया में इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, इंडिया से, फ्रॉम इंडिया। देन इंडिया में डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल डिमांड एक मतलब एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है, आर्टिफिशियल डिमांड होगी। देन डेप्ट डेप्ट टू पीजेंट्स, क्या हुआ? एक्स्ट्रा लोन्स, डेप्ट कहेंगे लोन्स, लोन्स गिवन, समझ रहे हैं, लोन्स गिवन, और उससे क्या हुआ? डेप्ट बढ़ा, सिविल वॉर एंड हो गया। आफ्टर सिविल वॉर एंडेड अमेरिकन स्टार्टेड कॉटन एक्सपोर्ट, देन इंडियन कॉटन की डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज,
Then raiers not able to pay debt because cotton prices fall, क्योंकि देखो डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर तो प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, मैंने डिटेल में डेक्कन राइट्स समझा दिया, डेक्कन राइट्स के बारे में। तो लैंड उनकी, अब पैसा तो लेंगे ना वो लोग, क्योंकि उनके जो अब जो लोन दिया है तो उसमें कुछ कोलेटरल भी लिया होगा, कोलेटरल क्या, लैंड लिया है, तो उसमें उससे क्या हुआ, डेक्कन राइट्स 1875 में हो गए, और इसके बाद ब्रिटिश ने कमीशन बिठाई और 1879 में रिलीफ एक्ट आया। समझ रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस था। अब देखो, कह रहा है whom in the following commanders were not tried INA, not tried in INA trials। INA trials में कह रहा है कौन इनमें से ट्राइड नहीं था। देखो, पीके सहगल, जीएस ढिल्लो, मोहम्मद मोहन सिंह। देखो, मोहन सिंह ने फॉर्म करी थी आर्मी की, फॉर्म्ड आर्मी, समझ रहे हैं, शाहनवाज खान। अब यहीं से आप कर सकते हो कि कौन है जो नॉट ट्राई, जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे ना, आईएनए ट्रायल्स, उनमें से कौन नॉट ट्राइड पूछा है, नॉट ट्राइड मतलब कौन, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अब देखो क्यों सी होना चाहिए, क्योंकि ये तो तब तक मर चुके थे ना, ये फॉर्मर थे, फॉर्म्ड दी, फॉर्म्ड दी आईएनए, आईएनए बनाई थी इन्होंने नेशनल आर्मी जापान में, और फिर सुभाष चंद्र बोस को उसका लीडर बनाया था। देखो सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2021, और यहाँ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025, समझ रहे हैं। तो 25-21 के बाद सीधे 4 साल बाद देखो, अब इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। कह रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ colonial इंडिया शाहनवाज खान, पीके सहगल एंड गुरबख्श सिंह, जीएस ढिल्लो। शाहनवाज खान आर रिमेम्बर्ड एज, colonial इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में इन तीनों को कैसे रिमेम्बर किया जा सकता है। देखो, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए से रिलेटेड है, आईएनए ट्रायल से रिलेटेड है, और यही बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो आईएनए ट्रायल में नहीं थे। तो नहीं तो कौन से थे, ये मोहन सिंह। समझ रहे हैं। अब देखो, ये आईएनए की तमिलनाडु बोर्ड का टेक्स्ट है, इतना ही दिया है उन्होंने। डेफिनेटली ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, बट देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कोर्स में क्या हुआ, आर्म्ड रिवेलियन एक्टिविटीज कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस, द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस was incomparable on this date, 2 जुलाई इतना, सुभाष चंद्र बोस रीच सिंगापुर एंड गेव राउजिंग क्राई, दिल्ली चलो। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कहाँ पे दिया था, सिंगापुर में दिया था। ठीक है, ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एंड सून बिकम द सुप्रीम कमांडर। देखो, सून बिकम द सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के, एंड ही गेव द स्लोगन, ही गेव द कंट्री द स्लोगन ऑफ जय हिंद, जय हिंद स्लोगन दिया था इन्होंने। देन ही गेव कंट्री द स्लोगन, देन आईएनए के 3 ब्रिगेड्स, आईएनए के जो 3 ब्रिगेड्स थे, एक सुभाष, गांधी एंड नेहरू, 3 ब्रिगेड्स थे, एंड वुमेन विंग जो आर्मी की थी वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर नेम की गई। ठीक है, जो वुमेन विंग थी, इसको थोड़ा सा इंक कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और जो पेन थिकनेस है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर रखा था वुमेन, और सुभाष, गांधी एंड नेहरू, इन तीनों के ऊपर मैन वाली जो ब्रिगेड के नेम रखे गए थे। देन इंडियन नेशनल आर्मी मार्च टुवर्ड्स इम्फाल आफ्टर रजिस्टरिंग इट्स विक्ट्री ओवर कोहिमा, कोहिमा के ऊपर विक्ट्री के ऊपर वो इम्फाल में मार्च किए थे। आफ्टर जापान सरेंडर इन 1945 आईएनए फेल्ड इन इट्स एफर्ट, under such circumstances Subhas went to Taiwan, and then on his way to Tokyo he died। अब देखो, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट बुक ने लिखा है तो हम यही मान लेते हैं। एंड द ट्रायल ऑफ सोल्जर्स, देखो यही है, ट्रायल ऑफ सोल्जर्स ऑफ आईएनए वाज हेल्ड एट रेड फोर्ट, और इसमें नेहरू जी, बुल्ला भाई देसाई एंड तेज बहादुर सप्रे। देखो, ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। देखो, ट्रायल्स किन के ऊपर हुई थी, ट्रायल्स में थे 3 लोग, पीके सहगल, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, देन शाहनवाज खान, और इनके जो लॉयर थे, ठीक है, जो इनके लॉयर थे और जिन्होंने डिफेंड किया था, ठीक है, लॉयर थे और जिन्होंने डिफेंड किया था, डिफेंडर्स और लॉयर जिन्होंने डिफेंड किया था, वो कौन थे, नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, देन बुल्ला भाई देसाई एंड फाइनली तेज बहादुर सप्रू। इतना याद करिए बस, इसके बाहर कुछ नहीं। आई नेट। और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट वर्ड कि दिल्ली चलो, देन सुप्रीम कमांडर बना था ये इंडियन नेशनल आर्मी के बोस जी, देन 3 थी सुभाष ब्रिगेड, गांधी, नेहरू, फाइनली रानी लक्ष्मीबाई। कोहिमा पे विक्ट्री मार्च करी थी और इम्फाल पे, और कोहिमा गए थे। देन मार्च टुवर्ड्स इम्फाल आफ्टर रजिस्टिंग विक्ट्री ओवर कोहिमा। फिर जापान के सरेंडर के बाद ये लोग भी सरेंडर। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है गाइस, इसको करते हैं। और बहुत मजा आया, डिटेल में डिस्कशन हुआ। साल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी। साल्ट मार्च, गांधी जी का साल्ट मार्च, इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, देखो ये इजी क्वेश्चन था, पीवाईक्यू बेस्ड, एग्जैक्ट पीवाईक्यू बेस्ड, मतलब ये वैसा पीवाईक्यू जो हम करते हैं, बिना पीवाईक्यू के भी हो जाता। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग एमजी गांधी, एमके गांधी, महात्मा गांधी, नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट ऑफ मैन अलोन। मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ मैन को मत रेस्ट्रिक्ट करिए, वुमेन को भी इन्वॉल्व करिए। इसका आंसर ए है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब देखिए सेम क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविटीज परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च फॉर मैन अलोन। सिर्फ मैन के लिए मत रेस्ट्रिक्ट करिए, अलाउ वुमेन ऑल्सो। तो आंसर कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखो ये CDS 21, देन सेम क्वेश्चन इन CDS 2020 साल्ट मार्च के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट साल्ट मार्च इज नॉट करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा। इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। देखो गांधी जी, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी अलाउड द वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। यही स्टेटमेंट क्वेश्चन आया, रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय वेस्टर्न प्रेस, ये भी सही है। मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर, देखो ये गलत है, दिस इज आंसर, आंसर इज डी। क्योंकि क्या है, फेलियर, देखो इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉट। ठीक है, तो ये गलत है। आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहले साल्ट मार्च हुई थी एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साल्ट मार्च के ऊपर एक और क्वेश्चन, साल्ट मार्च वाज डेलिबरेटली इग्नोर्ड बाय यूरोपियन मीडिया। साल्ट मार्च वाज वाइडली कवर्ड, देखो डेलिबरेटली इग्नोर्ड एंड दे कह रहा वाइडली कवर्ड, तो एक तो गलत होगा इनमें से। देन साल्ट मार्च वाज फर्स्ट, कह रहा फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। देखो सेम स्टेटमेंट 2017 वाला, और यही सेम स्टेटमेंट 2020 में आया है, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। इसका आंसर डी है। ठीक है, रॉन्ग पूछा है, नॉट करेक्ट। देन द साल्ट मार्च इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश द अर्जेंट नीड टू डिवॉल्व मोर पावर बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। 1 इज इनकरेक्ट, देखो लग भी रहा है डेलिबरेटली इग्नोर वाइडली कवर्ड, नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए, मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय वेस्टर्न प्रेस, तो फुली कवर्ड है तो ये होगा ना बी 2। 1 इज इनकरेक्ट, पहला अलग, और 2 सही है, 3 भी सही है, 4 भी देखो रिपीटेड है, और 3 भी सही, 3 भी रिपीटेड है, तो 2 3 4 आंसर हो जाएगा बी। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमने इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, देन एंशिएंट एंड देन मेडिवल आल्सो। तो ये काफ़ी, मैं कहूँगा बैलेंस्ड पेपर था, और लेवल वाज टफ, आई विल से टफ लेवल था गाइस। ये मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे आपको पीडीएफ में डाल दूंगा। तो कभी कभी पीडीएफ आने में डिले हो सकता है 1-2 दिन का, तो गाइस मैं डाल दूंगा श्योर। और कभी अगर गलती से मैं कोई पीडीएफ मिस कर जाऊँ तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे कि कि सर प्लीज शेयर द पीडीएफ, देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट। ओके, सो ये मेरे चैनल का लिंक है, आप प्रेफिनिटी पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और t.me/प्रेफिनिटी, ये डायरेक्ट लिंक पे भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एवरीवन, कि आई होप सबका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर हो, और मेंस की तैयारी साथ करेंगे। मेंस बैच में हम लोग जुड़ेंगे, मेंस में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।